आज हर छठ के पावन अवसर पर मैं आपको हर छठ से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। हर छठ का त्योहार जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन हर छठ माता, शीतला माता और भगवान बलराम की पूजा की जाती है। इस पर्व को लहलई छठ, रांघड़ छठ, बजराम जयंती, कमर छठ और हल छठ इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, छठ माता की आकृति बनाकर उसकी विधि विधान से पूजा करती हैं। इस पूजा में दही, चावल और महुआ का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो आइए मैं आपको हर छठ व्रत कथा सुनाऊं। हर छठ की कथा के अनुसार एक राजा थे जिन्होंने जल के लिए सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी नहीं आया। इससे राजा काफ़ी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा। पंडित ने कहा, राजा उपाय बहुत कठिन है, लेकिन अगर ये उपाय किया गया तो उससे पानी अवश्य आएगा। राजा ने कहा, आप उपाय बताएं, हम अवश्य करेंगे, हम अपने प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब पंडित ने राजा से कहा कि तुम अपने बड़े लड़के या फिर उसके बेटे की बलि दो तो जल सागर में अवश्य भर जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। यह देखकर पंडित ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें देख आओ जाकर, तो ये उपाय किया जा सकता है, पर आप अपने पोते को मत भेजना। राजा ने वैसा ही किया। जब बहू को पता लगा उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है तो वह काफ़ी दुखी हुई और बोली, आज हर छठ के दिन ये कौन सी परेशानी आ गई। वह रोती पीटती अपनी माँ को देखने के लिए गई। जब वह मायके पहुँची, उसकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो वह चौंक गई और कहने लगी, अरे हमरे का भा, हम तो ठीक हैं। आजू हर छठ का दिन ख्वात की मेड़ लकीरन की, महातारी का नहा लांगे चही, ना ख्वात माझे का चही। तुम भला रोबी पीटती यहाँ काहे आवी, जरूर काऊ ने कछु कही। इस पर उसकी पुत्री ने कहा, अम्मा हमसे तो कहत गा तुम्हारी सेहत खराब बा, यही लिए हम तुमको देखन आए। बहू ने कहा, बिटिया हमने तो सुना तुम्हारे ससुर सागर बनवाई, वही में पानी नहीं आवत, काहू ने बलि देन जात, तुम्हार बेटवा कहाँ है, कहीं तुम्हार बेटवा की बलि तो नहीं दी जात, तुम जल्दी जाओ। माँ की ऐसी बात सुनकर बेटी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और ससुराल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में रोती पीटती हर छठ माँ की मनौती करती गई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उसके ससुर ने बनवाया था अब वह जल से भर गया। पुरोहिन पात लहर लहरा रहा, वहीं एक बालक खेल रहा। वह उसी सागर की ओर दौड़ पड़ी तो उसने देखा ये उसी का पुत्र था। अपने पुत्र को जीवित देखकर वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी और वह छठ माता को मानने लगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उसका पुत्र जीवित था। जब वह घर आई तो उसने देखा घर का दरवाज़ा बंद था। जब द्वार खुलवाए और कहने लगी, आजू तो सब जने हमार लकीरा का बलि चढ़ाई दी, हमका भाने से मायके पठाई दियो, मुला आजू हमारे सत जो छठ मैया की दया ना होती तो हमारी गोदी फिर कभी हरी ना होती, हमार लड़का तो वही सागर में खेल रहा। सास ससुर ने जब अपने पोते को जीवित देखा तो वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और बहू के पैरों में गिरकर कहने लगे, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जाग गया। छठ मैया बहुत ही बड़ी हैं, हर छठ माता ने जैसे हमारे लिए बालक को लौटाया वैसे ही सबका मंगल करें। उस दिन से राजा ने घोषित किया कि उस राज्य में सभी लोग हर छठ का त्योहार मनाया करेंगे और हर छठ माता की पूजा की जाएगी। इस प्रकार हर छठ माता ने जिस प्रकार उस बच्चे की रक्षा की, उसी प्रकार वह सभी की रक्षा करें। जय हो हर छठ माता।